हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डील कर रहे हैं और क्वालिटी मैनेजर्स के लिए तो है ही, क्योंकि एज अ क्वालिटी मैनेजर आप लोगों को हर एक डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि NABH में 10 चैप्टर हैं टोटल। मैं कहूँगी 10 चैप्टर नहीं, वो 10 डिपार्टमेंट है। तो उन 10 डिपार्टमेंट में से जो एक डिपार्टमेंट है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और हम इसको एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन भी कह देते हैं किसी भी एम्प्लॉय की, न्यू एम्प्लॉय की। ठीक है, तो अभी कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। एक चीज़ बताऊंगी जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को समझ के आप अपने आप ही अपने थॉट्स में, या आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, वहाँ पे आप बैठ के जो भी मैं चीज़ें बोलूँ आप एज इट इज़ लिखते जाइए। आपका एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ में मैं आपको बताऊँगी कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो चलिए, बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और इससे पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किन कैंडिडेट्स पे किया जाता है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे कैंडिडेट होगा। कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और बाकी उसकी प्रोसेसिंग अभी चल रही है। ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स वो हमारे हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एंटर कर जाता है जिसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, बट हम यहाँ पे कैंडिडेट पे स्टिक करेंगे। तो वो कैंडिडेट्स पे की जाती है जिनको हम फाइनल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीडिंग्स ये है कि आपने उस पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करना है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके थ्रू आप जो है फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, अपना एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशल वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन भी कहते हैं। अब सोशल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस कैंडिडेट का नाम, उसका फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ एनिवर्सरी अगर है तो, डेट ऑफ बर्थ और फॉर्मर एड्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सोशल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगी। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, वो है प्रायर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। मीन्स अगर उनका कोई एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ के जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स होंगे, ठीक है, उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसमें खास ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर फ्रिक्वेंटली मीन्स एक साल बाद कोई कैंडिडेट जो है अपनी जॉब चेंज कर रहा है या उसमें आपको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई देती, तो आप पिछले 2 एम्प्लॉयर से वेरीफाई करेंगे। अदरवाइज अगर एक पर्सन एक ही कंपनी में काफ़ी लंबे समय तक टिका हुआ है, लेट सपोज 5 ईयर्स तक वो काम कर चुका है, 6 ईयर्स हो गए हैं, 7 ईयर्स, मीन्स कितने भी ईयर्स हो चुके हैं, तो आपने वो जो फर्स्ट उसकी कंपनी होगी, जो लेटेस्ट कंपनी होगी, अगर लॉन्ग टर्म स्टेबल किया है तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रायर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें आएंगी, आप उसमें पर्सन ने कहाँ पे जॉब किया है। ठीक है, जितनी भी कंपनीज़ हैं, जैसे कि मान के चलिए आप एटलीस्ट 2 कंपनीज तो लीजिए। ठीक है, 2 कंपनीज जहाँ पे उन्होंने काम किया है वो भी आपको रिज्यूमे देख के पता चलेगा कि वो कितना फ्रिक्वेंट चेंज कर रहा है या कितना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उसमें। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उनके एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन लेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है, कब से लेके कब तक काम किया है, रिज़ाइन क्यों किया था और उनकी करंट पोजीशन क्या थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म में लिखवाएंगे। और उसके बाद जो आपका HR होगा, इंटरनल HR, वो प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वेरिफिकेशन करना। ठीक है,
तो अब जहाँ पे उनके मीन्स उन्होंने जहाँ से भी अपनी डिग्री डिप्लोमा जहाँ से भी उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन ली होगी वहाँ से आप उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम नर्सेज की बात करें तो आप उनकी साइट पे विजिट कर सकते हैं जो नर्सिंग काउंसिल है। ठीक है, और अगर आप डॉक्टर्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप जो है MCI की वेबसाइट पे विजिट करके उनके एकेडमिक्स को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल तो हेल्थ केयर के बारे में बता रही हूँ, बट ये बैकग्राउंड चेक्स जो हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन में चलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेल्थ केयर का ही है। ठीक है, आप किसी भी MNC या किसी भी कॉर्पोरेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ पे ये बैकग्राउंड की वेरिफिकेशन जो है वो सेम होती है। बट ये जो नर्सेज और डॉक्टर्स की कहाँ से आपने करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फोर्थ मेन पॉइंट है इस फॉर्म को पूरा करने के लिए, दैट इज क्रिमिनल हिस्ट्री। ठीक है, उस पर्सन की क्रिमिनल हिस्ट्री भी आप जानेंगे कि कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है या फिर कोई ऐसी कार्रवाई तो उस पर नहीं की जा रही जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व हो। ठीक है, लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ों को भी हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके आगे एक और चीज़ आती है। अब मैंने 4 मेन पॉइंट्स कवर कर दिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दैट फॉर्म। अब एक और चीज़ जो 5th पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ, विच इज़ पर्सनल एंड प्रोफेशनल वेरिफिकेशन। अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल रेफरेंस वेरिफिकेशन, सॉरी। ठीक है, अब रेफरेंस वेरिफिकेशन में क्या होगा, आप उस कैंडिडेट के 2 पर्सनल नंबर लेंगे। 2 पर्सनल नंबर मीन्स उनके जैसे कि अदर देन घर वाले, और जो प्रोफेशनल नंबर्स हैं आप उनके मैनेजर्स के, ठीक है, जो भी हायर पोजीशन पे हैं जो उनको अच्छे से जानते हैं उनके नंबर लेके आप उनको कॉल करके उनकी रेफरेंस को कॉल करके बेसिकली उनकी वेरिफिकेशन करेंगे आप। ठीक है, तो ये जो 5 मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपके फॉर्म मेकिंग में भी बहुत हेल्प करेंगे अगर आपने इनको ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, बट एज इट इज़ आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो क्विकली हम फटाफट से एक बार 5 पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। डिटेल्स नहीं अभी मैं बताऊंगी, फटाफट से एक टचअप कर लेते हैं। तो पहला जो है वो होगा आपका सोशल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, देन होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपकी होगी इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री, देन प्रोफेशनल एंड पर्सनल वेरिफिकेशन, फिर आपका जो होगा वो होगा प्रायर एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों को मिला के आपका एक फॉर्म रेडी होगा। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रोसेस की। ठीक है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, या आपका इंटरनल HR वो इस वेरिफिकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, या आप एक थर्ड पार्टी के थ्रू भी करवा सकते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड पार्टी से ही करवाना है। अगर आपका इंटरनल HR कर सकता है इस वेरिफिकेशन को तो वो ही कर ले। ठीक है, तो अब इसके प्रोसेस में सबसे पहले जो आता है वो आएगा आपका फॉर्म, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑथराइजेशन फॉर्म, या फिर हम इसको एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन फॉर्म भी कह देते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका फॉर्म बन गया, फॉर्म बनने के बाद आपका जो फाइनल कैंडिडेट है आप उसको फिल करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स फिल होने के बाद वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आएगा। वहाँ पे जो इंटरनल HR होंगे या फिर एक्सटर्नल स्क्रीनिंग सर्विसेज के थ्रू आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करवाएंगे अपने फाइनल कैंडिडेट का। ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपका जो HR रिप्रेजेंटेटिव है वो हायरिंग मैनेजर से कांटेक्ट करके वो सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेगा रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। उसके बाद जो आपका हायरिंग मैनेजर मीन सारी टीम मिलके ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर के साथ डिस्कस करेगी कि पर्सन को हायर करना है कि नहीं। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट और जो है आपकी इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो ये कम्प्लीटली टीम पे डिपेंड करता है कि आपको रखना है कि नहीं। वैसे 90% चांसेस होते हैं कि ना रखें। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो गई सारी वेरिफिकेशन की, और फॉर्म कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद उस फॉर्म का क्या करेंगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर्म को उठा के फेंक देना है। अगर आपने पर्सन को हायर कर लिया है तो आप उसकी पर्सनल HR फाइल में उसको लगाएंगे, और अगर आपने उसको हायर नहीं किया है तो जहाँ पे भी उस पर्सन की फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे वहाँ पे आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का फॉर्म भी मेंटेनेंस फाइल जो है उसको बना के आप रेडी करके उसको भी रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर पर्सन हायर कर लिया है और आपने उसकी फाइल बना ली है, वहाँ पे आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो रख रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को रखेंगे। ठीक है, और दूसरे एस्पेक्ट में ये चीज़ हो सकती है कि आप उसको अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है, जो भी आपका रिटेंशन पीरियड होगा
उसके अकॉर्डिंग आप उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म को रख सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिसी जो है उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये टोटली आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए तो उसको रखें। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए, ये सारे टॉपिक्स मैं इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि NABH जो है वो 10 डिपार्टमेंट से मिल के बना है। ठीक है, अब 10 डिपार्टमेंट से मिल के बना है तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हैं जिन्होंने आगे फर्दर, अगर आपके HR को अच्छे से सारी प्रोसेसेस का पता है तो आपने उसको हेल्प करनी है, गाइड करने में, उसको पॉलिश करने में हेल्प करना है। इसीलिए एज अ क्वालिटी मैनेजर या फिर एज अ CEO या आप डायरेक्टर हैं, आप लोगों को भी इसकी प्रोसेस का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उतने ही एरिया पे स्टिक करके रह जाए। ठीक है, आपका काम इनको गाइड करना, उससे पहले आपको अच्छे तरीके से हर एक डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ HR को ही नॉलेज होगी, भाई मैं तो क्वालिटी मैनेजर हूँ, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वालिटी मैनेजर हैं, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो सारी नॉलेज रखिए, तभी आप इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, तभी आप उस मैनेजमेंट के लेवल पे आ पाएंगे। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और फटाफट से जिनों की वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है या प्रोसेस में है तो करवा दीजिए। ठीक है, फॉर्म फिलिंग बता दी, प्रोसेस बता दी मैंने आपको। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एक्चुअली गाइज, जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। एक्चुअली मैं भी वर्किंग हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल जब भी मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ भी कॉपरेट कर लीजिए, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस जो हैं इस चैनल पे मिलती रहेंगी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जिन्होंने चैनल की मेंबरशिप को अभी तक नहीं देखा है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके उसको ज़रूर देखिए एक बार। अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में मेंबरशिप को ले भी सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।